कैसे हैं आप सभी? कल के लेसन में हमने पढ़ा था एच लुकअप के बारे में, परसों हमने पढ़ा था वी लुकअप के बारे में। तो आप लोग इतना तो समझ ही चुके हैं दैट वी लुकअप जो है वो वर्टिकली लुक करने के लिए होता है, प्रोफाइल टेबल के अंदर वर्टिकली देखने के लिए होता है कौन सा डेटा कहाँ है, ठीक है। ऐसे ही एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल में। तो एक नया फंक्शन जो अभी बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है एक्सेल में कह सकते हैं, तो एक्स लुकअप इज द वेरी स्मार्ट फंक्शन। जो हम लोग जब वी लुकअप लगाते थे इसको ऐसे समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेबल इस तरीके से ना बनकर ये जो एम्प्लॉय कोड है वो हमारा यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ वी लुकअप लगा पाऊंगा, लुकअप वैल्यू, या फिर मुझे देखना है इस आईडी का डिपार्टमेंट कौन सा है, या इस आईडी या इस नेम का आईडी कौन सा है। वी लुकअप से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। आई वांट टू चेक है। पहले हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। और मुझे देखना है डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि ये तो हमारा 1 में ही है डिपार्टमेंट, है ना, और फॉल्स। ऐसे ही करते थे हम। तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि ये VLOOKUP फंक्शन की लिमिटेशन है कि आपको जो आपकी प्राइमरी कॉलम है, जो आपका प्राइमरी की जिसको हम बोल सकते हैं, या प्राइमरी वैल्यूज जो हैं वो आपकी हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, या लेफ्ट में हो रही है तो आप जो डेटा देखना चाहते हैं वो राइट में देखना चाहते हैं। लेकिन XLOOKUP क्या करता है, इसके लिए हमको XLOOKUP लगाते हैं। देखिए लुकअप वैल्यू, अभी हमसे पूछता है लुकअप एरे। दिस इज नॉट टेबल एरे, दिस इज लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मुझे यहाँ पर ये वैल्यू को देखना है, कॉमा रिटर्न एरे मीन्स क्या हमें रिटर्न में चाहिए, हम क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। कॉमा इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी आप और आगे पढ़ोगे, इफ एरर का एक फंक्शन होता है, तो ये इट्स अ मर्जर ऑफ सो मेनी फंक्शन। तो ये कहता है अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया नॉट अवेलेबल, ओके। कॉमा मैच मोड, अभी आपको बोलता है आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ एग्जैक्ट मैच ही रखकर चलते हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट सिमिलर आइटम, वाइल्ड कार्ड करेक्टर समथिंग, तो मैंने कहा एग्जैक्ट ही चाहिए अभी फिलहाल। कॉमा सर्च मेथड, सर्च मेथड होता है कि या नीचे से ऊपर की तरफ ढूंढे या ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढे, ठीक, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। तो हम यूजुअली फर्स्ट टू लास्ट ही रखते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैसे इसका रिजल्ट आता है। देखिए तो आप देखो, एक 10,013 में हमारा डिपार्टमेंट सेल है, ठीक है। अगर 108 डाल देते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट क्या है, इसका भी सेल ही है ना। तो होता क्या है इसमें, अब देखो जब हम VLOOKUP लगा रहे थे तो एरर आ रहा था, ठीक है। जब हम VLOOKUP में कोई अगर कोड हमें नहीं मिलता है, एम्प्लॉय आईडी नहीं मिलती है, तो हमें एरर शो होता है, राइट। अभी मैंने यहाँ क्या डाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये नंबर गलत डाल दिया, मैंने एक 0 एक्स्ट्रा डाल दी, तो ऑटोमेटिक हमें दिखा देगा नॉट अवेलेबल, एरर नहीं दिखाएगा। अगर आप बोलते हैं एरर ही देखना है तो आप नॉट अवेलेबल की जगह पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कुछ भी ना डालकर। गॉट इट। तो ये होता है हमारा एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप का यूज थोड़ा बहुत एडवांस है VLOOKUP से भी और एच लुकअप से भी। तो इसमें आपसे कोई रो नंबर नहीं पूछता है, कॉलम नंबर नहीं पूछता है, आपसे डायरेक्टली क्या पूछता है,
कि आप ये जो लुकअप वैल्यू है, इसमें हमको क्या पूछता है, पहले क्या देखना चाहते हैं, कौन से कॉलम में वो क्राइटेरिया है, रिजल्ट कौन सी सेल का देखना है, और अगर एरर आ रहा है या कुछ नहीं मिलता है वैसा तो क्या लिख कर आना चाहिए। उसके बाद मैच मोड एग्जैक्ट चाहिए एंड फर्स्ट टू लास्ट चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश होता है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी जो कि कल आएगी, उसमें मैं आपको इसी वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप का एडवांस यूज अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। कल हमारा टॉपिक है सेल रेफरेंस। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट अगेन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप बहुत अर्जेंट में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।